नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा आइकॉनिक स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे जीके जीएस के 40 ऐसे क्वेश्चंस और आंसर जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो एक बार पूरा कंप्लीट जरूर देखना है। शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड स्थान है सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा और ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में भी रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। दोस्तों, माई स्टोरी आत्मकथा है कमला दास की। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 12 जनवरी को। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया है? तो मेरे प्यारे साथियों, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम दिया है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी हमारे चौथे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों को इन क्वेश्चन में से किसी का भी आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, कि जिससे आपकी तैयारी और आपका रिवीजन पहले के मुकाबले और बेहतर हो सके, ठीक है ना। चलिए तो पांचवा क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 30, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा हमारे पांचवें क्वेश्चन का। आगे है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है दोस्तों खाद्य पदार्थों का संरक्षण। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आपको हेल्पफुल लगते हैं और आपको वीडियो से फ़ायदा होता है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? आंसर रहेगा 1949 में हुआ था राष्ट्रीय आय समिति का गठन। तो इसको दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मैंग्रोव डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं? आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। तो मेरे प्यारे साथियों, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव डेल्टा। नेक्स्ट है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो मेरे प्यारे साथियों, तीस्ता सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मेरी 51 कविताएं किनके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है मेरी 51 कविताएं। तो इसको दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर रहेगा हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी विजयनगर राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन हैं? आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का विलियम बर्थ। तो मेरे प्यारे साथियों, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक हैं विलियम बर्थ। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे है कि निम्न वाद्य यंत्रों में से सबसे पुराना कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का बीड़ा। दोस्तों बीड़ा है इन वाद्य यंत्रों में से सबसे पुराना। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? सही आंसर है गोवा। दोस्तों गोवा में है शिप स्क्रैपिंग यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, नीला है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, ताइवान का पुराना नाम क्या था? सही आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का फार्मोसा। दोस्तों फार्मोसा था ताइवान का पुराना नाम। तो इसको दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, आराम हराम है ये किसका ये नारा किसका है? दोस्तों आराम हराम है ये नारा है जवाहरलाल नेहरू का। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 24 में वर्णित है बाल श्रम। ठीक है ना, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने की थी? आंसर रहेगा अकबर। दोस्तों अकबर ने की थी मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का अकबर रहेगा। 1965 के समय जब भारत तथा पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है एस राधाकृष्णन थे दोस्तों 1965 में भारत के राष्ट्रपति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य है केरल। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 21st क्वेश्चन का। नेक्स्ट है अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था? दोस्तों वे राष्ट्रपति थे हेनरी ट्रूमैन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आंसर रहेगा सुबह के समय। तो मेरे प्यारे साथियों राग भैरवी का गायन सुबह के समय सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। हाँ की मैच खेलने का सामान्य समय क्या है? राइट आंसर रहेगा 70 मिनट। 26 है मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो मेरे प्यारे साथियों यकृत यानी कि लीवर में बनता है कोलेस्ट्रॉल। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? आंसर रहेगा मध्य एशिया। तो मेरे प्यारे साथियों आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? आंसर रहेगा महात्मा गांधी। हाथी गुफा किस राज्य में है? राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। तो मेरे प्यारे साथियों उड़ीसा में है हाथी गुफा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर रहेगा 29 अगस्त। तो मेरे प्यारे साथियों मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है भारत में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है ना। आगे है साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे साथियों केरल में है साइलेंट वैली परियोजना। 32 है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? आंसर रहेगा 1986। तो मेरे प्यारे साथियों 1986 में हुई थी भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत। तो ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय से थे प्रभावित महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा। 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों हरिद्वार में हुआ था आयोजित 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सही आंसर होता है 10 मंडल हैं दोस्तों ऋग्वेद में। 38 है विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों किसे मिला है? सही आंसर है मैडम क्यूरी को मिला है 2 बार नोबेल पुरस्कार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? आंसर रहेगा भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था केंद्रीय असेंबली पर बम। यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो मेरे प्यारे साथियों योर्स फॉर लाइफ ये नारा है कंपनी गोदरेज का। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए है और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है। अपने दोस्त और भाई बहन ने वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों। इसके अलावा यदि आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।